मैम हमने ऑर्डर मैम ऑर्डर पढ़ लिए थे हम। ऑर्डर पढ़ लिए थे। चलो कुछ पूछते हैं पहले आपसे, कुछ डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। मैम बस ये एक बार ये सुपर फाइलम फाइलम सब फाइलम वाले एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा सुपर फाइलम फाइलम क्या? यस मैम वो वाला ये सुपर किंगडम अच्छा, सब किंगडम। देखो ये तो समझ में आया ना, टैक्सॉन वगैरह समझ में आया ना? यस मैम। चलो देखो, जैसे ये किंगडम है ना, ओके चलो मैं इधर लिख देती हूँ तो आपको समझ में आएगा, है ना? मैं इधर लिख ही यस। देती हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, होता क्या है, जैसे मान लो किंगडम होता है, ठीक, किंगडम हो गया, तो किंगडम के बाद आपका होता है सुपर फाइलम, ठीक है? इसके जस्ट ऊपर देख रही हो, अब सुपर फाइलम के बाद क्या होगा बेटा? फाइलम। फाइलम अब उसके बाद के उसके जस्ट नीचे हम क्या बोल रहे थे? सब फाइलम। हाँ, अब समझ में आया? अब इसी तरह यस मैम। अब आगे क्या करोगी? अब अब देखो सुपर फाइलम सब फाइलम हो गया, अब यहाँ पे क्या लिखोगी? सुपर, क्या लिखोगी? सुपर। क्लास। हाँ, कोई डाउट है? तब उसके बाद सुपर क्लास के बाद क्या आ जाएगा आपका? क्लास। आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब क्लास। फिर उसके बाद क्या होगा? सुपर ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑर्डर। फिर उसके बाद? सब ऑर्डर। हाँ, अब कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। मैम वो किंगडम का नहीं होगा? नहीं नहीं, किंगडम का आपका नहीं होता है, किंगडम के सुपर किंगडम का नहीं, आप जस्ट फाइलम के जस्ट ऊपर, क्योंकि देखो किंगडम के अंदर तो सब आ जाता है ना, यस मैम। है ना? तो अब किंगडम के ऊपर तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सारा किंगडम उसके अंदर आ चुके हैं, किंगडम के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं ना, ठीक है? यस मैम। इस ऑर्गेनिज्म को कैसे हम उनके सिमिलरिटी, कैरेक्टर, ये सब के बेसिस पे उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसलिए ऐसे करते हैं, ठीक है? यस मैम। सब ऑर्डर हो गया, अब उसके बाद क्या होगा? सब ऑर्डर। सुपर फैमिली। हाँ, सुपर फैमिली के बाद फैमिली। उसके बाद सब फैमिली। ठीक है, उसके बाद ट्राइब। हाँ, ट्राइब तो ये इन दोनों के बीच में आता है, सही, ट्राइब सही नहीं बताया तुमने। हाँ, क्या लिखेंगे? फैमिली हो गया, फैमिली, और यस। क्या बताया था? मैंने बताया था सब फैमिली ना, इधर लिखा था मैंने, सब फैमिली और सुपर जीनस के बीच में, सब फैमिली के यस बाद मैम। क्या आ जाएगा? आपका ट्राइब आ जाएगा, है? अब उसके बाद क्या आ जाएगा? सुपर जीनस। फिर क्या आएगा? जीनस। देन क्या आएगा? सब जीनस। हाँ, अब क्या आएगा? सुपर स्पीशीज। अब क्या आएगा? स्पीशीज। हाँ, फिर? सब स्पीशीज। ठीक है, तो मेनली यस आप मैम। माइंड में इनको रखना, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है? मान लो दे दे कि आप इसको सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है? तो आपको ये नहीं लगे कि ये नाम मैंने पहली पहली बार सुना है, ठीक है? यस मैम। और कोई डाउट? नो मैम बस। और ये सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, ह्यूमन, हॉर्सफ्लाई, मैंगो, व्हीट, इन सब का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस मैम। फिर आगे मैं लिखवाऊंगी, जैसे वो पैंथरा का मैंने बताया था ना, पैंथरा दो तीन यस मैम। पैंथरा का नाम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अब चलो, क्या बताया था मैंने स्पीसीज में, क्या बताया था? पैंथरा टिग्रिस टाइगर।
ठीक है। और ये सब जो जीनस स्पीसीज का आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? पहले जो नाम लिख रहे हैं वो आपका जीनस हो गया और सेकंड नाम लिख यस रहे मैम, हैं। और इस तरह हम वो इसको क्या स्पीकर। बोलते थे बेटा? इसको पहले मैं क्लासिफिकेशन बताती थी तो इसको क्या बोलते थे? इस जेनरिक बोलते, क्या बोलते थे बताओ? कुछ याद आ रहा है? भूल तो नहीं गई हो ना? मैम जेनरिक नेम हाँ, सेकंड वालों को क्या और बोल? वो स्पीशीज एपिथेट। हाँ, ये सब माइंड में रखना, ठीक है ना? पूछ आता है क्वेश्चन, ठीक है? यस मैम। ये नहीं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना बेटा? नो मैम। हाँ चलो ठीक है। तो फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो मैं करूंगी नहीं, तुमसे करवाऊंगी, समझ जाना। क्योंकि मान लो सब यस जब मैम। पढ़ चुके तो आना चाहिए ना, है ना? यस मैम। ये ऑर्डर तक हो गया, अब हम बात करते हैं। ऑर्डर हो गया, अब ऑर्डर के बाद क्या आता है? ये क्लास। फैमिली ऑर्डर हो गया, ठीक है। हाँ, ऑर्डर के बाद अब जस्ट ऊपर जा रहे हैं ना हम, अब क्लास पढ़ेंगे। क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो क्लास। तो क्लास हम लिखेंगे बेटा, सिमिलर ऑर्डर होगा, ठीक है? यस मैम। ठीक, तो सिमिलर ऑर्डर होगा, यानी कि अब इसमें क्या लिखेंगे? आप एग्जांपल ले लो, ये कार्निवोरा मैंने लिखवाया था ना, आप लिखो कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब क्या होता है? मैम जो फ्लैश मीट से ही खाते हैं। हाँ ठीक, तो ये दोनों किस में आएंगे बेटा? किस में आएंगे? मेमेलिया में आएंगे, ठीक है। ओके, यस मैम। कार्निवोरा जो है ये आपके मेमेलिया में ही आएंगे, जो मांस वगैरह खाते हैं। और प्राइमेटा जो है, हम लोग किस में आते हैं? आते हैं ना प्राइमेटा में, हम लोग भी तो कार्निवोरस ही है। मेमेलिया में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस मैम आएंगे। आएंगे ना, तो इसलिए मैंने इधर लिखा है प्राइमेटा जो है ये मेमलियन में आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों लोग क्या आते हैं? मेमल में आते हैं, ठीक है। और प्राइमेटा में आप क्या क्या लिख सकते हो? एग्जांपल, मैन हो गया, एप्स हो गया और गोरिल्ला, ठीक है। चलो, अब क्या लिखेंगे बेटा हम? फाइलम। फाइलम देख लेते हैं, फाइलम में क्या लिखेंगे बताओ? सिमिलर क्लासेस। हाँ बिल्कुल सही, क्लास। एक कोई भी एक पॉइंट याद कर लोगी तो बाकी अपने आप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होगा? इसमें हम लिखेंगे मेमेलिया, ठीक है। ये मेमेलिया को ले लेंगे, ठीक है। मेमेलिया हो गया, और क्या हो सकता है बेटा? एवेज हो जाएगा, एवेज हो जाएगा, एम्फीबिया हो जाएगा, और रेप्टाइल्स हो जाएगा, रेप्टीलिया हो गया, और फिशेस हो गया, ठीक है। तो ये सब यस किस में मैम। आएंगे बेटा? ये आपके किस में आएंगे? किस में आएंगे? ये कोडेटा में आएंगे ना, ठीक है। यस मैम। कोडेटा क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। यस मैम। तो फिर रीढ़ की, ये बताओ, ये एवेज, एवेज में क्या आता है? बर्ड आता है ना? हाँ। एवेज में आपका बर्ड आता है, बर्ड्स आते हैं। एम्फीबिया में क्या आते हैं? जो लैंड पे और वाटर पे रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया। रेप्टिलिया में क्या? स्नेक्स। हाँ स्नेक्स। हाँ। और फिशेस में, फिशेस को हम पीसेस भी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। क्या ही आएंगे, ठीक है। तो ये सब देखो, इन सब में हड्डी होता है कि नहीं? रीढ़ के पीछे का बैकबोन होता है कि नहीं? यस मैम होता है।
होता है ना, तो ये सब कॉर्डेटम है। और जो इंसेक्ट होते हैं बेटा, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, वो नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा में नहीं आते हैं। अब कोई भी चींटी देखो, चींटी को उठाते हो तो उसके देखते हो पीछे हड्डी होता है क्या? नो मैम, नहीं होता। वही, जिसका हड्डी नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी पीछे बैकबोन जो होगा, ठीक है, उसको नॉन कॉर्डेटा में डालते हैं, जिसका नहीं होता है, ठीक है, इतना हो गया, यस समझ मैम। में आया ना? तो देखो इसमें क्या है, आपका जीनस क्या है, सेम है। जीनस देखो, जीनस मैंने इधर बताया था ना, जीनस आपका क्या है, सेम है ना? ठीक है, चलो अब इसी तरह कुछ और एक एग्जांपल आपको प्लांट पे देते हैं कि सोलेनम, मैंने बताया था या आप सुना होगा, सोलेनम ट्यूबरसम को क्या बोलते हैं, किसका साइंटिफिक नेम है, कुछ याद है? कुछ मालूम है? नो मैम। ट्यूबरसम, ठीक है, ट्यूबरसम। आलू खाते हो कि नहीं? यस मैम। तो जो खाते हो ना, उस सबका साइंटिफिक नाम याद रखो, ठीक है? यस मैम। सेकंड, यार यार मान लो कोई भी चीज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जब तक बायोलॉजी को प्रैक्टिकल वे में नहीं लाओगे ना, तो वो आपके माइंड में बैठेगा ही नहीं, अगर रट्टा मारोगे तो, ठीक है। अब मान लो तुमको, मान लो जूलॉजी पढ़ा रहे, ठीक है, अब तुम खाना खा रही हो, तो खाना गया तुम्हारा, अब तुमको कभी तुमने सोचा है कि किधर से खाना कहाँ जाता है? अब गया फिर सीधे डायरेक्ट पेट में, ये तो तुम्हारे माइंड में आएगा नहीं कि फेगस है, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, तो मतलब वगैरह वगैरह बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, पेनक्रियाज है, ये सब सब बहुत कुछ है, ठीक है। बट उन सबको जब तुम खाना खा रही हो या कोई भी चीज, उसको तुम प्रैक्टिकल वे में सोचोगी, तब ना तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन उभरेगा कि हाँ ये कैसे होता है, वो कैसे होता है कि नहीं? यस मैम। इसलिए कोई भी चीज को प्रैक्टिकल वे में ज्यादातर लाया करो, सिर्फ लिखना और रटना से नहीं कुछ होगा, समझने और प्रैक्टिकल मिलाने से होगा, ठीक है। और लिखो सोलिनम। और आलू, आलू को किसके साथ बनाया जाता है, आलू की सब्जी कैसे खाती हो बताओ, आलू की सब्जी कैसे तुमको अच्छा लगता है? मुझे तो सिर्फ भुजिया अच्छा लगता है। भुजिया अच्छा लगता है, और भी बनता है ना, उसको उसको साथ में बनाते हैं ना भाई, आलू बैगन हाँ। बनाते हैं ना, आलू बैगन। हाँ, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ तुमको नहीं, अब कई लोग को होगा, अच्छा लगता होगा, हम बता रहे हैं उनको, ठीक है। एक होता है मकोई। चलो इन तीनों का देखो जीनस क्या है, सेम है कि नहीं, यस मैम। है ना? चलो हम्म। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम किस पे आएंगे, हमारा फाइलम तक तो हो गया, फाइलम के बाद हमारा क्या बचा? किंगडम। हाँ, इसमें क्या लिखेंगे, सिमिलर, फाइलम। हाँ, फाइलम लिखो, या उसको फाइला भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलो, यस मैम। हाँ, तो अब इसमें ये किंगडम में क्या आ जाएगा बेटा, एनिमेलिया, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एनिमेलिया यस सारे आ मैम। जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ओके। अब हम चलते हैं आगे नया टॉपिक पढ़ने, इसी चैप्टर में, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है यस मैम। चलो तो अब आगे पढ़ते हैं, इतना हो गया ना? यस मैम, हो गया। चलो अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्पीसीज है, ठीक है, तो अब हम स्पीसीज को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब नया हेडिंग आप डाल लो, स्पीसीज, ओके, न्यू हेडिंग, उसको अच्छे से मतलब लगे तुमको, या तो कैपिटल लेटर में सारा लिख देना, ताकि समझ में आए कि हाँ ये न्यू हेडिंग है, ठीक है, न्यू लिख रहे हैं हम,
ठीक है, स्पीसीज के। तो देखो स्पीसीज को सबसे पहले किसने दिया था, मतलब इस टर्म को किसने फाइंड आउट किया था? लिखना टर्म स्पीसीज को दिया था जॉन राय ने दिया था, ठीक है। ओके, यस मैम। चलो अब इसको समझाने के लिए, अब इसको आगे कैसे तुमको समझाएं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, ठीक है। कम से कम थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर आगे हम इसको लिखवा देंगे, इतना आप जगह छोड़ दो, ठीक। हम पहले थोड़ा एग्जांपल देके तुमको समझाते हैं, फिर वो बताएंगे, ठीक है। सपोज मान लो हाँ कि ये एक एरिया है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे डॉग रहते हैं, यहाँ पे इस एरिया में सिर्फ डॉग रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक ये एरिया है, यहाँ पे सिर्फ कैट्स रहती हैं, क्या रहती हैं? कैट्स रहती हैं, ओके, यस मैम। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर कैट्स रहती हैं, तो अब क्या होगा, अब ये बताओ, ये क्या करेंगे, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे कि नहीं करेंगे? इंटरब्रीड मतलब समझ रही हो, मैटिंग करना, रिप्रोडक्शन, समझ रही हो? यस मैम। मैम नहीं करेंगे। ये आपस में नहीं करेंगे। हाँ, आपस में करेंगे। वही ना, अब इसको इन दोनों को तो करवाएंगे तो ये तो नहीं करेंगे ना। यस मैम। डॉग जो है, ठीक है, कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है, इनको तुम उनके एरिया में छोड़ दो, तो अगर नेचुरली, मतलब मैं ये आर्टिफिशियली नहीं बोल रही हूँ, समझ रही हो? यस मैम। आर्टिफिशियली मतलब समझ रही हो, वो हम करवा रहे हैं उनसे, जैसे कि आर्टिफिशियली मान लो, समझ जाओ, हमने एक फीमेल एग का, फीमेल डॉग का एग ले लिया, और मेल डॉग का स्पर्म ले लिया, और इसको फ्यूज करवा दिया, मतलब लैब में, ठीक है, लैब में फ्यूज करा के, मतलब जो भी आर्टिफिशियली तरीके से जो प्रोड्यूस किया, वो तो आर्टिफिशियली हो गया ना बेटा, वो तो नेचुरली यस। नहीं। नेचुरली तो आप जब उनको छोड़ दो, उनका जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, उनका एक सीजन होता है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो फ्लावर हुआ, चाहे प्लांट हुआ, चाहे ये एनिमल हुआ, ऐसा नहीं कि ये मतलब हमेशा मतलब ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका एक मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का सीजन होता है, ठीक है। तो इनको छोड़ दिया जाए, तो फिर डॉग जो है, तो ये आपस में ये इंटरब्रीड करेंगे, आप लिख लेना, इंटरब्रीड मतलब क्या होता है? मैटिंग करना, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, ऑफ स्प्रिंग मतलब वो करना, रफ में लिख लेना, ठीक है, साइड में लिख लेना, ठीक है। तो ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं, वो नेचुरली तरीके से, हम उनको नहीं करवा रहे हैं, वो खुद ब खुद कर रहे हैं, समझ रही हो? वो यस मैम। खुद मतलब फर्टाइल, तो जब ये नेचुरली तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे या इंटरब्रीड करेंगे, तो इनके जो बच्चे होंगे ना बेटा, वो भी फर्टाइल होंगे। फर्टाइल मतलब समझ रही हो ना? मैंने तुमको बताया था फर्टाइल, स्टरलाइल। यस मैम। हाँ फर्टाइल मतलब मैम, जो बेबी प्रोड्यूस कर सके, जिनके अंदर कैपेसिटी हो यस बेबी मैम, प्रोड्यूस करने के लिए, और स्टरलाइल मतलब जो नपुंसक होते हैं, जो वो नहीं कर सकते। हाँ। तो देखो, अगर ये नेचुरली तरीके से कर रहे हैं, तो उनका बच्चा जो है ना, वो भी फर्टाइल होगा, वो भी आगे जाके बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यस मैम। नेचुरली तरीके से हो रहा है, ये आर्टिफिशियली, ये या किसी और के साथ नहीं हो रहा है, समझ रही हो? बट इसी तरह इनका भी होगा, देखना, कैट का जो है आपस में इंटरब्रीड करेंगे, मान लो कोई मेल है कोई फीमेल है, ऐसा, ठीक है, तो इनका भी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग मतलब समझ रही हो ना? यस मैम, उनके बच्चे। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर इन दोनों में अगर हम क्रॉस करवा दें, इन दोनों में, तो क्या फर्टाइल बेबी होगा? नो मैम। नहीं होगा। देखो, कैट कैट से ही करेगी, डॉग डॉग से ही करेगी। अब देखो,
जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना म्यूल का, म्यूल याद है यस मैम। क्या होता है? डोंकी मेल और और फिर फीमेल हॉर्स। हाँ, तो इन दोनों को दोनों अलग अलग है ना बेटा, तो दोनों को मैटिंग यस करवा, मैम। तो जो ऑफ स्प्रिंग हुआ वो तो म्यूल हुआ, क्या वो फर्टाइल है? नो मैम नहीं है। है ना? तो इसी तरह डॉग के एरिया में अगर कैट को डाल दिया जाए तो वो नहीं करेगा, वो उससे रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं। अब बाई चांस अगर करता भी है, ठीक है, तो जो बेबी होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, समझ गए ना? तो अब तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है ताकि ये आपस में मैटिंग नहीं करते, ठीक है? तो अब आप लिखो यस पॉइंट, मैम। पॉइंट लिखो, इसका पॉइंट लिखेंगे कि ये फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल। ठीक है, इनका भी क्या होता है? कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। और ये क्या है? नेचुरल है। नेचुरल समझ में आ रहा है ना? यस मैम। नेचुरल फ्री इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन या मेटिंग करना, ठीक है? ओके। यस मैम। और इसको तुम मान लो ये स्पीसीज ए है और ये मान लो स्पीसीज बी है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, ये इसको मैंने स्पीसीज ए मान लिया, ठीक है? ओके, अब इसको मैंने स्पीसीज बी मान लिया। अब दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है? ऐसे ही ना कंपेयर करते, मान लो स्पीसीज ए है और ये बी है, दोनों का मैटिंग करवा रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्यों? अगर होगा तो इनफर्टाइल बेबी होगा, और इस तरह तो वो करेंगे ही नहीं कभी। और ये भी क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, नेचुरली होता है, नेचुरल फ्री इंटर। कोई डाउट नहीं है ना बेटा? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, एकदम समझ में आया ना पूरा? यस मैम। चलो ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, देखो कैट और डॉग तो आपस में, अच्छा ये बताओ, कैट और डॉग जो है आपस में जीन एक्सचेंज करेंगे क्या? हाँ, मैम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है यार, वो मैटिंग तो कर ही नहीं रहे हैं। यस मैम। वही तो हम देखना चाह रहे हैं कि तुम सही तरीके से सोच रही हो कि नहीं, कि सिर्फ लिखी जा रही हो। यस। भाई रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तब ना जाके जीन एक्सचेंज होगा। एक तो वो रिप्रोडक्शन, यस मैम। प्लस अगर करते भी है ना बेटा, तो भी उनका जीन क्या होगा? एक्सचेंज नहीं होगा, समझ रही हो? तभी ना, मान लो जीन नहीं सही तरीके से एक्सचेंज होगा, तभी तो वो इनफर्टाइल हो रहा है बेबी। बेबी जो हो रहा है यस। वो स्टेराइल हो रहा है, यानी कि उसके जीन में कोई डिफॉल्ट है, कोई फॉल्ट हुआ है, तभी तो वो आगे जाके बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। समझ में आया? यस मैम। तो इतना देखो, जो एनिमल जैसे मान लो कैट और डॉग आपस में जीन एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो समझ लेना कि वो क्लोज जेनेटिकली होंगे, ठीक है? क्या होंगे? क्लोज जेनेटिकली। ठीक है। और डॉग डॉग जो है, डॉग डॉग से आपस में जीन एक्सचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? मैम करेंगे। हाँ, तो जो नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? क्लोज जेनेटिकली होंगे। तो यहाँ पे लिखो, अब मैं तुमको इसके आगे लिखवाती हूँ, ठीक है? इसमें जो स्पीसीज लिख रही थी ना, अब इसमें आगे लिख लेना कि it is a group of closely, मैंने बताया ना क्लोज 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 के बारे में अभी, यस मैम। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं? विच कैन really
इंटरब्रीड, ब्रीड इन नेचुरल, या तुम लिखो नेचर, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल। अब तुमको समझ में आया क्यों मैंने पहले ये एग्जांपल समझाया? यस मैम। देखो डायरेक्ट ऐसे लिखवाऊंगी तो फिर सोचोगी कि पता नहीं क्या कहानी लिखवा रही है, समझ में नहीं आ रहा। अब ये समझा दिया मैंने तो तुमको समझ में आ गया ना कि आर्ट डिफिनेशन कैसे होगा। इसमें मेन क्या है तुम्हारा? क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये आपस में वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। यस मैम। क्लोजली रिलेटेड यस। है, जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेगा यानी कि क्लोजली रिलेटेड है। ओके, तुम कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे समझ सकती हो। ये तो एक एग्जांपल है, अगर कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना चाहती हो तो लगा सकती हो ताकि तुम्हारे माइंड में बैठा रहे, ठीक है। और रियली मतलब वास्तव में वो इंटरब्रीड नेचुरल तरीके से करते हैं। क्या होता है? नेचर मतलब, या नेचुरल लिख लो यहाँ पे, ठीक है। नेचुरली वो क्या करते हैं? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। समझ में यस आया? मैम। चलो ये हटा दो, हो गया ना? यस मैम, हो गया। अब हम आगे चलते हैं बेटा। स्पीसीज तो हो गया, एक पॉइंट और नोट कर लो उसमें कि ये जो स्पीसीज है, ये जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जेनेटिकली क्लोज सिस्टम है। एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये क्या है, ये समझ जाना। ये एग्जांपल में इनका ये स्पीसीज का ही मैं समझाई हूँ, यस मैम। ठीक। तो एक पॉइंट इसमें लिख लेना कि ये जैसे कि मैंने बताया ना जेनेटिकली क्या है इनका, तो ये लिख लो जेनेटिकली, आता है, इंपॉर्टेंट है ये। जेनेटिकली क्लोज्ड, क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। जेनेटिकली क्लोज सिस्टम, ठीक है। ये माइंड में रखना, जेनेटिकली होता है और क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। यस मैम। समझ में आया ना? क्लोज सिस्टम कब हो गए? क्योंकि वो आपस में ब्रीड नहीं कर रहे हैं। और जेनेटिकली कब होंगे? जब सिर्फ एक ही स्पीसीज का, स्पीसीज ए में ही वो करेगा तो वो जेनेटिकली होगा, होगा ना? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो मैम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मजा आया कि नहीं ये स्पीसीज पढ़कर? यस मैम। ये ऐसा नहीं ना कि बोर हो रहा है। अब देखो, अब नो। इसका एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं कि देखो जो रिप्रोडक्शन जो है, एक होता है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। मतलब होता क्या है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन? मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे आपस में, जैसे कि डॉग और कैट हुए, बताया ना। तो इसको, ये दोनों का रिप्रोडक्शन अलग अलग है ना, तो इसको हम यस मैम। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन बोल सकते हैं बेटा। अभी मैं लिखवाऊंगी रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, पहले मैं थोड़ा बता दूं फिर लिखवाती हूँ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आइसोलेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई डॉग और कैट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, इसलिए हम उनको आइसोलेशन मतलब अलग है ये, ठीक है। सो ये जेनेटिकली क्या हो गए? जेनेटिकली ये क्या होंगे? तो जब आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जेनेटिकली ये क्या होंगे? क्लोज। हाँ, वेरी गुड। मीन्स डिफरेंट स्पीसीज हुआ ना। यस मैम। क्लोज सिस्टम है यानी कि डिफरेंट स्पीसीज है ना, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? यस। नो मैम। अब नहीं समझ में आएगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर समझना और इसी बेसिस पे इसको डिफाइन करना, ठीक है। चलो ओके, अब आगे हम इसका मोस्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं। लिखो एक्सेप्टेड, मतलब जो एक्सेप्ट किया गया है।
इज, मोस्ट एक्सेप्टेड इज, तो इसमें लिखोगे आप जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है स्पीसीज का, ठीक है, यहाँ पर लिखो, ऐसे लिख लेना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा ये पहले बताओ, नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों समझ में आया ना? यस मैम। अब जैसे ये बताओ, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करते हैं, पता है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है कि नहीं? यस मैम। कैसे होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? मैम उसको आर्टिफिशियली तरीके से उसको मतलब स्पर्म और हाँ एग को टेस्ट ट्यूब में, नहीं, हाँ उसको लैब में, मतलब उसको अच्छा इन्वायरमेंट, जो उसको सुटेबल इन्वायरमेंट होगा, प्रोवाइड करके करते क्या है, जैसे कि मान लो अगर जो मतलब जो फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का अगर यूट्रस खराब है, ठीक है, ओके, अगर यूट्रस उसका खराब है तो क्या करेंगे, अगर उसका फैलोपियन ट्यूब सही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? कुछ पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मैम फैलोपियन ट्यूब में। बिल्कुल ठीक, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। अगर उस यस। फीमेल का फैलोपियन ट्यूब खराब है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नो मैम नहीं होगा। तभी तो वो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करेगी, होगा ना, तभी वो वहां पे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट लेंगे कि भैया अब ये या तो उसका ब्लॉक, या तो वो ब्लॉक होगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या तो ब्लॉक होगा, या तो कोई डिजीज होगा, या तो उसका अगर डिजीज सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होगा, अगर उसको ब्लॉकेज को खोला जाए, अगर ब्लॉकेज खुल गया कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, तो ठीक है, वो भी अगर सक्सेस नहीं हुआ तो लास्ट हम क्या रखते हैं, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यस टेस्ट मैम। ट्यूब बेबी। और प्लस अगर देखो सिर्फ फैलोपियन ट्यूब खराब है और तुम्हारा यूट्रस सही है, ठीक है, तो हम टेस्ट ट्यूब मतलब जो मेल है, ठीक है, जो मेल है अगर उसका मतलब वो फर्टाइल है, मतलब उसके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, देखो कोई ये नहीं होता है कि केवल फीमेल में ही प्रॉब्लम है, मेल में भी तो प्रॉब्लम हो सकता है यस मैम। ना? तो फिर वहां पे मेल के वहां पे अगर फैलोपियन ट्यूब खराब है तो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, वो डॉक्टर तो अपने प्रोसीजर से, मतलब उनके जो होगा टाइम, वो बुलाकर वो लेकर वो टेस्ट ट्यूब में एक स्टेज पे फर्टाइल करवा के फिर से उस फीमेल के यूट्रस में डाल देंगे, समझ रही हो, क्योंकि यूट्रस तो उसका नॉर्मल है। ओके, एक और तुमने सुना होगा सैरोगेट मदर, सुना होगा, सुना है? नो मैम। देखो सैरोगेट, ये तो तुम्हारा इतना समझ में आ गया ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ। इसी में एक और होता है सैरोगेट मदर होता है, कि अगर जैसे कि फैलोपियन ट्यूब सही है, यूट्रस खराब है, समझ रही हो, यस मैम। अब बच्चा जो इम्प्लांट होता है वो यूट्रस में होता है, ना कि फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में होगा ना तो उसको पता है क्या बोलते हैं, इकोटॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये सब आप यस रफ मैम। में जो भी पॉइंट में बताती हूँ ना, रफ में कुछ रफ में आप पॉइंट में लिखा करो, ताकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा आगे, आज नहीं तो कल उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला ही है 100% आने वाला, ठीक है। तो वहां पे देखो उस फीमेल का यूट्रस खराब है, तो वहां पर भी टेस्ट ट्यूब या तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टाइल करवा के उसको लैब में निकलवा लेंगे, ठीक है, और नहीं तो ट्यूब में ही फर्टाइल करवा के, अब क्योंकि वो जो माँ है उस माँ का तो यूट्रस खराब है, तो किसी दूसरी लेडीज जो है, कोई दूसरी लेडीज, समझ रही हो, मेल और फीमेल का दोनों का, उन दोनों का एग और स्पर्म एक ही है, समझ रही हो, बट इसको प्रोड्यूस कोई और कर रहा है, समझ रही हो, इन दोनों का, मेल और फीमेल का, जैसे मान लो ये मेल हो गया, ठीक है, ये फीमेल हो गया, ठीक, तो इसका मैंने स्पर्म ले लिया, इसका मैंने एग ले लिया, बट इसका केवल यूट्रस खराब है, ठीक है, यूट्रस खराब है, ठीक है, तो अब इन दोनों को फर्टाइल करवा के, मतलब फ्यूजन करवा के,
कहाँ, ट्यूब में। अब इसको हम ट्रांसफर कर दे रहे कहाँ, दूसरी लेडीज, दूसरी फीमेल पे, ठीक है, सेकंड फीमेल में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। इसको हम क्या बोलते हैं, सैरोगेट मदर, ठीक है, समझ में आया ना? यस मैम। चलो, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में हो यार, ये सब बेसिक चीज है, ये चीज तुमको आना चाहिए। ये देखो आजकल के इतने देखती हो, फिफ्थ छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पूरा मतलब सब कुछ नॉलेज रहता है बेटा, ठीक है, तो नॉलेज आपको रखना है हर एक चीज में, ठीक है, क्योंकि अब तो साइंस इतना तरक्की कर रही है, अब आपको पता चला आप 11th 12th पढ़ो और आपको रिप्रोडक्शन नहीं पता है, यस मैम। होना चाहिए ना। देखो नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का, इसने किसने दिया था, निकलो, गिवन बाय अर्नस्ट मेयर ने। साइंटिफिक नेम याद, ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और यस कब, मैम। एक तो ये दिए थे, एक और कोई दिया था, वो थे डार्विन भाई थे, डार्विन जी भी थे, इन्होंने 20 सेंचुरी में बताया था, ठीक है, ओके, डार्विन ने 20 सेंचुरी में बताया था, बट फिर उसके बाद इन्होंने बताया था अर्न मेयर ने, ठीक है, हो गया। यस मैम। चलो, तो अब देखो इनके बेस पे जो मैंने बेस बताया आपको, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्या होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अभी बताया ना, क्या क्या हो जाएगा, बेस्ड इसका हो जाएगा बेटा, अच्छा बताओ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है, कुछ याद आ रहा है, आइसोलेशन मतलब क्या बताया था, भूल गई क्या, अब कुछ याद आया, यस मैम। ठीक है, याद आया, यस दोनों का मैम। रिप्रोडक्शन अलग है ना बेटा, इसलिए आइसोलेशन, आइसोलेट कर देना, मान लो मैं तुमको आइसोलेट कर, तो मैं क्या कर रही हूँ, अलग कर रही हूँ ना, हाँ। तो इसी से समझ जाओ ना कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। चलो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नो मैम। जेनेटिकली क्लोज क्या क्यों होंगे, क्योंकि वो आपस में भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो भी जेनेटिक, ठीक है, चलो क्लोज इसीलिए होंगे, अगर करते तो क्लोज नहीं होते, ठीक है। अब देखो, अब इनका थोड़ा हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, ड्रॉबैक्स मतलब क्या होता है बेटा, कमी होता है, ठीक है, यस मैम। लिख लेना, लिख लेना, जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए इसको आप अपने तरीके से लिख लेना, कोई भी पॉइंट, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ अच्छे से वो नोट्स बनाते जा रहे हैं और उसका पॉइंट का मतलब कुछ हमको आ ही नहीं रहा, ठीक है, आप पॉइंट में कुछ भी पॉइंट हो लिखते जाना, जो आपको अच्छी तरीके से समझने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है, वो चीज लिखना जरूरी है। चलो, अब इसका ड्रॉबैक मतलब कमी जो है वो देख लेते हैं बेटा, देखो अच्छा ये बताओ, बैक्टीरिया जो है क्या वो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, नो मैम, उसमें उनमें तो एसेक्सुअल होता है ना, एसेक्सुअल होता है ना, मतलब यस बाइनरी मैम। होता है ना, हाँ बाइनरी, यस मैम। सेक्सुअल में तुम्हारा बाइनरी आता है, ठीक है,
चलो ये तो हुआ बैक्टीरिया की बात, कुछ प्लांट की बात करते हैं। तो ये बताओ प्लांट में सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? बोलो। नो मैम। नहीं करते हैं, बाय एक्सेप्शन भी तो होता है ना। तो सभी प्लांट जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है बेटा। यस मैम। अब चलो आप देखते हैं, चलो तो लिखते हैं पहले कि जो मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं ना, मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। समझ रही हो? लिख लेना रफ में, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बोलते हैं ना, ये इनकी बायोलॉजिकल मदर है। अब जैसे कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर होगी ना। गरिमा, कहाँ यस गई? मैम। सो गई क्या? वो म्यूट रह गया था। अरे सुनो, अब फिर मैं कैमरा ऑन करवाने लगूंगी, समझ जाना। यस मैम चलेगा। अभी मैं क्या बोल रही थी, मैंने बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं उनको हम नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज में डालते हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। और जैसे कि मान लो तुम्हारी मम्मी जो है वो तुम्हारी बायोलॉजिकली मदर कहलाएंगी ना, यस मैम। ठीक है। ओके, तो आप इतने से आप समझ जाओ। अब इसका ड्रॉबैक हम बता रहे हैं कमी। तो पहला पॉइंट आप लिखो कि जो मैंने पहले बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज में डालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप दो तीन पॉइंट पहले नोट कर लो, फिर अगर इस पॉइंट में कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछना, ठीक है। पहला लिखो, इट डज नॉट, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं? कमी बता रहे हैं ना बेटा। यस मैम। इट डज नॉट, भाई जहां एडवांटेज होगा वहां पर डिसएडवांटेज भी तो होगा। हाँ। तो हमेशा फायदे में ही नहीं रहेगा सब कोई। थोड़ा तो नुकसान होना चाहिए ना। देखो, प्लांट विच डू नॉट अंडरगो, ठीक है। अभी इसी के बारे में मैं बता रही थी ना, समझ में आ रहा है जो यस लिख मैम। रही हो? ठीक है। It does not apply to plants which do not undergo sexual reproduction, ठीक है। प्लांट जो है, ठीक है, प्लांट का मैंने लिखा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जाते हैं, ठीक है। ओके, ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं, सेकंड क्या लिखेंगे बेटा? सेकंड आप ड्रॉबैक लिख सकते हो, मैंने बैक्टीरिया का बताया ना। हाँ। नॉट एप्लीकेबल टू बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्या? नो मैम। इसलिए मैंने लिखा नॉट एप्लीकेबल टू बैक्टीरिया। इसको आप लिख लो, एज इट रिप्रोड्यूस, कैसा रिप्रोडक्शन करता है? ये बाइनरी करता है ना, ऐसे। हाँ। वही बाइनरी, ब्रैकेट में लिख लेना है सेक्सुअल, हम्म। ठीक है, बाइनरी फिजन, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट, सो हम क्या बोलते हैं? सो बैक्टीरिया जो है इज नोन एज, क्वेश्चन आ जाएगा ना,
आपके पास बैक्टीरिया आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज है कि नॉन बायोलॉजिकल, तो आप क्या लिखोगे? नॉन बायोलॉजिकल। हाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ बस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, यस मैम। some closely related species interbreed, ठीक है। कुछ क्लोजली जो होते हैं, क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं, वो स्पीसीज क्या होते हैं? इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। यस। ओके, चलो अब ये तो 3 पॉइंट आपका हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? देख लो, पढ़ लो पहले, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। कोई भी डाउट नहीं है ना? नो मैम। चलो अच्छा, तो ठीक है, फिर मंडे को जब क्लास लूंगी ना, तो एक बार पूछती हूँ तुमसे। यस मैम। जरूर करके, मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, समझ जाना। और रिवाइज करके फिर कैमरा ऑन करवाऊंगी, बुक में कॉपी, यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, ओके। थोड़ा एक ये तो हो गया। इसी में मैं तुमको ये एग्जाम्पल थोड़ा दे के बताती हूँ कि, चलो इधर बताते हैं। चलो हाँ, देखो होता क्या है कि बस ऐसे मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। लिखवाऊंगी फिर मैं तुमको मंडे को, ठीक है। कुछ ऐसे ही समझाती हूँ। देखो होता क्या है कि मान लो जो डोंकी है, ठीक है, इतना ये पॉइंट हो गया। अब इसमें मैं आगे ऐसे एग्जांपल देके समझाऊंगी। देखो मान लो डोंकी जो है, डोंकी मेल है और फीमेल हॉर्स है, तो इन दोनों को ट्रायल करवाएंगे तो ये म्यूल पैदा ले लेगा, ठीक है। म्यूल होगा तो म्यूल क्या होगा? स्टेरलाइज होगा, मतलब वो उनमें नेचुरल तरीके से इंटरब्रीड नहीं हो रहे। देखो हमको म्यूल प्रोड्यूस करने के लिए भैया, जहां डोंकी डोंकी है, ठीक है, वो आपस में ना रिप्रोड्यूस करेंगे। अब तो यस मैम। घोड़े के पास, घोड़ा या घोड़ी के पास लेके जाएंगे उनको, तब ना वो क्या रिप्रोडक्शन करेंगे, समझ रही हो? यस मैम। ठीक है, तो ये नेचुरल इंटरब्रीड किसको कहते हैं? जब हम उनको ऐसे नेचुरली छोड़ दिया जाए। मान लो डोंकी है और उसके पास घोड़ी को लाके हमने छोड़ ही दिया, ठीक है। अगर वो उससे इंटरब्रीड कर ली नेचुरली तरीके से, उसके सीजन में है, अगर जैसे कि उनका जो सीजन चल रहा है कि रिप्रोडक्शन का सीजन अगर चल रहा है, तो वो रिप्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। और म्यूल हो जाएगा, बट वो स्टरलाइज होगा, वो ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, डोंकी फीमेल को लेंगे। अभी तो मैंने डोंकी मेल लिया था, अब डोंकी यस मैम। फीमेल। फीमेल। हॉर्स मैंने फीमेल लिया था, अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो वहां पर जो यस मैम। होगा उसको हम बोलते हैं हिन्नी, वो भी स्टरलाइज होगी, वो भी मैम क्या नाम? हिन्नी, हिन्नी HINNY। मैं लिखवाऊंगी, अभी तुम सुन लो, ठीक है। कहानी सुन लो, लिखना है तो रफ में लिख लेना, ठीक है। तो बस मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि एक सेंटेंस में लिखवाऊंगी, कैपिटिव के बारे में लिखवाऊंगी। कैपिटिव, कैपिटिव इंटरब्रीड क्या होता है, ठीक है। कैपिटिव मतलब कैप्चर, कैपिटिव, कैपिटिव मतलब समझ रही हो ना? कैप्चर करना मतलब पकड़ लेना, यस मैम। ठीक है। पकड़ के किसी को पकड़ लो और उसको पिंजड़ा में डाल दो। जैसे मान लो टाइगर है, टाइगर को लिए पिंजड़ा में डाल दिए। अब टाइगर को लाइनेस के साथ, मतलब जो शेरनी है, ठीक है, लायन जो है वो लाइनेस के साथ तो वो रिप्रोडक्शन करेगा ना, यस मैम। करेगा कि नहीं? टाइगर जो है वो टाइग्रेस के साथ करेगा, है ना। बट अगर इनको एक ही पिंजड़ा में बंद कर दिया जाए, टाइगर को लाइनेस के साथ,
ठीक है, तो ये ना चाहते हुए भी ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। इंटरब्रीड हुआ तो अब जो बच्चा हो रहा है मतलब टाइगोन हो रहा है तो वो होगा कैपेटिव इंटरब्रीड, समझी, उसको ही हम बोलते हैं Yes. मतलब एक पिंजड़े में जबरदस्ती उनको रिप्रोडक्शन करवाना, मतलब हम करवा नहीं रहे, उनको पिंजड़े में बस बंद किए हैं, समझ रही हो। Yes, ma'am. हाँ, तो ये भी तो हम मतलब इंसान ही जबरदस्ती मतलब एक पिंजड़े में बंद कर उनको रिप्रोडक्शन करवा रहा है ना, Yes, ma'am. भाई नेचुरल तरीके से उसको करना होगा तो वो तो लायन है तो लायन के साथ लायनेस के साथ करेगा ना, टाइगर के साथ क्यों करेगा भाई। जो जिस प्रजाति का होगा वो उसी प्रजाति को ढूंढेगा ना कि भैया दूसरे को पकड़ेगा नहीं ना। No, ma'am. ठीक है, हाँ तो यहाँ पर इनको तो करवा दिया गया, अब इनसे जो बच्चा हो रहा है अब बताओ वो स्टेरलाइज होगा कि फर्टाइल होगा। Ma'am, sterilize. नहीं, यहाँ पे फर्टाइल होगा, कैसे? यहाँ पे फर्टाइल होगा, इसलिए तो उसको कैपेटिव इंटरमीडिएट बोल रहे हैं हम। देखो अपने घोड़ा और डंकी मतलब गधा और घोड़े को एक पिंजड़े में बंद नहीं किया है, उनको बस आसपास छोड़ दिया है, ठीक है, ठीक है, उनको छोड़ दिया, Yes, उनके ma'am. इलाके में ले जाकर छोड़ दिया, पिंजड़े में बंद कुछ नहीं किया है, वो नेचुरल तरीके से वो ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। जब ब्रीड कर लिए Yes. तो उनका जो बच्चा हुआ वो स्टरलाइज हुआ। बट अगर जो टाइगर की अगर बात आई, टाइगर और लायन की बात आई, तो टाइगर को लॉयनेस के साथ और लॉयन को टाइग्रेस के साथ, इनको पिंजरा में बंद कर दिया जाए तो ये जो इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कैपेटिव, अगर तुमको नहीं याद होगा तो कैपेटिव याद रखना, कैपेटिव नीचे लिख देना कैप्चर मतलब पकड़ना, Yes, ma'am. पकड़ने से तुमको याद आ जाएगा कि शेर को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया हमने, हाँ और डाल दिया और ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया ना। चलो अब Yes. आगे मैं तुमको मंडे को लिखवाऊंगी, इतना तुम रिवाइज करना, ओके। Yes, ma'am. चलो ओके बाय, Bye. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम।